बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हमने मौजू रखा हुआ है पंजाब बैतुल माल और मेरे साथ आज मेहमान खसूसी मौजूद हैं जनाब हारून असगर साहब, चेयरमैन हैं मंडी बहाउद्दीन बैतुल माल के। जनाब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं सर, बड़ी मेहरबानी आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मेरे साथ तजियाकार मौजूद हैं इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, आपके भी शुक्रगुजार हैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इस्लामी ख़जाना जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ तो ज़मीन का महसूल, माले गनीमत का खमस, ज़कात, उशर, जुजिया वगैरह की आमदनी होने लगी थी। इस ज़माने में इजाफा हुआ तो हज़रत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल का महकमा कायम किया। इससे तमाम मुसलमानों को तनख्वाह या वजीफ़े दिए जाते थे। सबसे पहले अज़वाज मुतहरात और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का हिस्सा था, जिसकी रकम 15 और 10,000 दिरहम सालाना थी। फिर अहले बदर और उनकी औलाद का हक था। इसके बाद आम हाजरीन व अंसार का इसी तरह जो है बैतुल माल से खर्च किया जाता था, सूबों में तकसीम की जाती थी और दूसरे लोगों को जो मुस्तहिक लोग थे उनमें जो है वो तकसीम किया जाता था। अच्छा, आपको वो नाज़रीन बैतुल माल का मकसद समझाने की कोशिश करूंगा कि बैतुल माल का असल मकसद क्या है। बैतुल माल का मिशन ये है जो पाकिस्तान में बनाया गया है। वफाक का भी बैतुल माल है, पंजाब का भी बैतुल माल है। आज मेरे साथ जो चेयरमैन मौजूद हैं वो पंजाब बैतुल माल के चेयरमैन हैं मंडी बहाउद्दीन के। माशरे के पसमानदा तबकात को माशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बैतुल माल का मिशन है। बेसहारा, बेवाओं, यतीमों और मज़दूरों और दीगर मोहताज अफराद की माली इमदाद करना, जिन यतीमों की बहाली के लिए काम करना, तालीम के लिए काम करना और पेशावर जो गरीब लोग हैं यानी कि उनकी इमदाद करना, तलबा तालिब-इल्म जो हैं वो पढ़ने वाले उनकी इमदाद करना, जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको सहूलियात मुहैया करना और बीमार लोगों के लिए मुफ्त तबी सहूलियात जो है वो फ्राहम करना और NGO वगैरह की माली आनत करना, माली मदद फ्राहम करना, खुद रोज़गार स्कीमों की कफ़ालत करना और उनको फ़रोग़ देना और पंजाब बैतुल माल कौंसिल के ज़रिए मंजूर शुदा किसी भी और तमाम ये मकासद जो है इसमें काम करने के लिए बैतुल माल। ये थोड़ा सा तारफ़ था बैतुल माल का, जो लोग नहीं जानते हैं। असल तारफ़ जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बैतुल माल मंडी बहाउद्दीन जनाब हारून असगर साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बैतुल माल क्या काम सर अंजाम देती है। असल बात जो है वो आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, लाइट चली गई है यहाँ की, तो प्रोग्राम जारी रखेंगे। बिजली जूँ ही आती है तो आपको रोशनी भी नज़र आ जाएगी। जो चूँकि जो हमारे बैतुल माल के चेयरमैन है गालबन इनका भी तल्लुक PTI से है, तो उनको भी पता लग गया होगा कि वो जो हमारे हुक्मरान तबका है उनको भी पता लग गया होगा कि लोड शेयरिंग मंडी बहाउद्दीन में किस तरह चल रही है। जो बरूने मुमालिक लोग बैठे हैं जो PTI को सपोर्ट कर रहे थे उनको भी पता लग रहा होगा कि किस तरह जो है वो इस शदीद गर्मी में सावन भादों के मौसम में लोड शेयरिंग का सिलसिला जारी है और आवाम जो है वो पहले ही घर जो हैं वो घुटन का शिकार हैं, छोटे छोटे हैं, उनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं और बिजली बंद हो जाए और छोटे छोटे घर हों तो नाज़रीन आप समझते हैं क्या सूरत हाल होगी इस शदीद गर्मी में। जी जनाब चेयरमैन बैतुल माल हारून असगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक साहब, आपने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे आज पंजाब बैतुल माल का बतौर चेयरमैन यहाँ बुला के मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया और ताकि मैं अपना ये और साथ ही भाई जाज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से, ये भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आते साथ ही ये बिजली वाला इशू जो है वो भी आज ही होना था। बिजली बहुत कम वैसे तो बंद हो रही है चेयरमैन साहब, बिजली जो है इसी तरह बंद हो रही है रोजाना ही तकरीबन। नाज़रीन आप गवाह हैं, रोजाना ही तकरीबन प्रोग्राम में बिजली बंद हो जाती है। मुझे तो शायद मैं गांव से आया हूँ, उस लाइन पे बहुत कम बिजली जो है ना वो जा रही है। तो जहाँ तक आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, तो जहाँ तक ये है कि पंजाब बैतुल माल ये इदारा जो है वो
ज़िले की सतह पर तमाम अजला में जो है वो हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो ये इदारा बेसिकली तो ये बेस करता है कि जो मुस्तहिक और गरीब लोग हैं उनकी मदद के हवाले से, तो हम जो है वो डील कर रहे हैं इस वक्त जो है ना वो माजूर लोग, मुस्तहिक बेवा खवातीन, तलबा जो फर्स्ट ईयर से जो है वो उनके लिए हम माली इमदाद के हवाले से जो है वो हमारे पास ऐसे पेशेंट जो यहाँ हमारे मुकामी हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको हम माली इमदाद दे रहे हैं अद्वियात की शक्ल में, उनको जो है वो हम अकोमोडेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है जेज फंड, उसके हवाले से जो भी लोग जो है वो जेज फंड के हवाले से हमारे पास आते हैं उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं। तो बुनियादी मकसद वही है जो आप पहले बता रहे हैं कि इसमें ना गरीब और मुस्तहिक लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम आपको पता है कि जो हम जो कर रहे हैं उसका अनुमान होता है प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हल। आज का मौजू जो है पंजाब बैतुल माल के हवाले से है। मेरे साथ चेयरमैन मंडी बहाउद्दीन बैतुल माल जनाब हारून असगर साहब मौजूद हैं और तजिया निगार हैं इजाज़ अहमद जंजुआ साहब। इंतहाई अहम प्रोग्राम है, खास तौर पर जो सोशल वर्क करते हैं उन लोगों के लिए, खास तौर पर वो जो मुस्तहिक लोग हैं, खास तौर पर वो जो पिंड में या जो है वो ये महल्ला जात हैं उनमें भट बडेरे हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए इंतहाई अहम है कि ये किस तरह जो है बैतुल माल से मदद लेकर मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो मुस्तहिक लोग हैं वो भी सुने, प्रोग्राम को शेयर करें, कमेंट्स करें, आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तो आपने बात की कि बेवा के लिए आप फंड देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा। ये जी मेरे पास जो दफ्तर में बेवा औरतें और जो वैसे भी गरीब औरतें हैं या मुस्तहिक लोग हैं, वो ज़रूरी नहीं ख़वातीन ही हों, जो लोग गरीब लोग हैं जो अभी कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं, तो मेरे पास दफ्तर में वो तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ से एप्लीकेशन लें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, उसके साथ रिक्वायरमेंट 1-2 शनाख्ती कार्ड की है, तो वो हम उधर जो है वो करके फिलअप वहीं रख लेते हैं। जो ही हमारी मीटिंग होती है उसमें हम वो जो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम रख के, तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक पूरी बॉडी है वो उस पर डिस्कस करती है, वो जो भी फैसला करे उनको हम फौरी तौर पे वो है चेक्स की शक्ल में वो है उनको दे देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मीटिंग कितने दुरानिये के बाद होती है? कम अज़ कम जो है अगर हमारे पास मसलन ये जून में एक चेक आना था वो नहीं आ सका, जो ही वो चेक आ जाता है हम फौरी तौर पे ना डिले कोई नहीं करते, फौरी मीटिंग बुला के वो डिलीवर कर देते हैं। मकसद मेरा पूछने का ये है, 1 माह बाद मीटिंग होती है, 6 माह बाद मीटिंग होती है, कितने अरसे बाद? नहीं, कम अज़ कम 1 माह के बाद लाजमी करनी होती है जी एक मीटिंग। ठीक है, तो वो जो मुस्तहिक लोग हैं या बेवा होगी उसको कितना फंड आप फराहम करते हैं? ये जी एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस आती हैं, उसके बाद हम फैसला करते हैं कि कितनी एप्लीकेशन है, कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें अकोमोडेट कर दें। कितना फंड आपके पास इस वक्त पड़ा हुआ है? इस वक्त जो है हमारे पास ज़कात उशर वालों के पास तो बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, बैतुल माल के पास बहुत कम फंड है, लेकिन हम जो भी हमारे पास फंड्स हैं हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम कितने पैसे वो बेवा को देते हैं ये आपने वादा नहीं किया, फंड भी नहीं आपने बताया। चले जितना भी आपके पास पड़ा है, एक जो बेवा आपके पास आती है मुस्तहिक है आपको दरख्वास्त देती है, कम अज कम जो है ना वो हम 5,000 तक जो है ना वो एक चेक जो है ना, और ज्यादा से ज्यादा कितना कर देते हैं? ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10,000 जो है वो दे देते हैं। अच्छा, ये हर माह मुमकिन हो सकता है या हर 2 महीने बाद के वही जो है बेवा बार बार आए और आप उसको फंड देते रहेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं? ऐसा नहीं है जी, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। ज़कात उशर में वही सिस्टम है कि वो दे देते हैं हर माह के बाद, 3 माह के बाद उनकी आप साल में एक दफा जो है ना वो फंड दे सकते हैं। इसी तरह मजदूर अफराद जो हैं उनके साथ उनका भी यही तरीका उनका ये है कि वो उनके साथ डिसेबल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो डिसेबल सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से अदारे से बन जाता है, सोशल वेलफेयर से एप्लीकेशन दे के वो जो है वो बनवा ले लोग, उसको हम जो है वो अच्छा अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। मजदूर अफराद जो हैं उनको कितना मतलब है वो आप फंड फराहम कर रहे हैं? उनको जो ये हम 10,000 रुपया दे दें। 10,000, ठीक है।
तालीम के लिए क्या फंड है आपके पास? मेरे पास जी FSC FA के जो स्टूडेंट हैं ना, इसके बाद हम फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं जी तो वो मंथली बेसिस पे है जी। तो वो जो बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक 50% नंबर लिए हैं, आगे वो कॉलेज में ऑनवर्ड जिधर तक भी वो जा रहे हैं यूनिवर्सिटी तक जो है वो हम उनको अकोमोडेट कर देंगे। कितना महाना बेस पर कितना वो फ्राहम कर रहे हैं? वो भी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम पर मंथ जो है वो FSC FA लेवल पे जो है वो 2000 रुपया जो है हम दे रहे हैं पर मंथ। जी लाइट आ गई है नासरीन, देख रहे हैं आपके पसीने से किस तरह क्या हालत है। जी ठीक हो गया कि सॉरी मैं सुन नहीं सका कि कितना फंड होता है। हम FSC FA लेवल पे हैं वो 2000 पर मंथ दे रहे हैं। इसके अलावा BSc BA में जाके, लेकिन 50% मार्क्स जो पिछली जो क्लास है उसमें होने ज़रूरी हैं, तो वो हम 2500 के हिसाब से पर मंथ दे देते हैं ऑनवर्ड MA तक, और इससे आगे जो है वो देते हैं। अच्छा FSC वाले को 2000 महाना ये और BA वाले को 2500 MA वाले को 3000। ये तो आपका बहुत ही अच्छा जो है सिस्टम है, ख़ास तौर पर मुस्तहिक तालिब इल्मों को। नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि बैतुल माल जो पंजाब का बैतुल माल है उसके चेयरमैन जनाब हारून असगर साहब ये फरमा रहे हैं कि जो मुस्तहिक तालिब इल्म हैं वो हम FSC लेवल से यानी कि FA लेवल से शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके लिए इनके पास फ़ंड मौजूद है 2000 रुपया महाना, और जो BA का तालिब इल्म है, तालिब इल्म हो या बच्ची हो या बच्चा हो, उसके लिए 2500 रुपये है और MA के लिए 3000 रुपये है। तो नाज़रीन ये जो चीज़ें हैं इनसे आप फ़ायदा उठाइए। जो मुस्तहिक अफराद हैं वो इस फ़ंड से फ़ायदा उठाएं। जो कौंसलर हजरात हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, या जो सियासतदान हैं, या जो देहात के या महल्ला जात के वड वडेरे हैं, वो इस फ़ंड से फ़ायदा उठाएं और मुस्तहिकीन जो हैं उन तक ये अमदाद जो है वो पहुँचाएं। ना साहब और भी है प्रोग्राम मेरा जो देख रहे हैं लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी भी डेरे की सिफारिश की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट भी मुझसे टेलीफोनिक रब्ता कर सकते हैं या मेरे दफ्तर आ सकते हैं। वो सहूलत के लिए असल में होता पता है क्या है, जो मुस्तहिक होता है उसके पास मोबाइल नहीं होना, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी। इस वजह से मैं ये जो ऐसे लोग हैं ना सोशल वर्क करते हैं उनको ज़ोर दे रहा हूं कि वो आप तक, लेकिन उनका ये कहना सिफारिश की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं, अगर कोई डायरेक्ट भी आ जाता है तो उसका काम भी होगा। इस तरह ठीक हो गया, तालीम का हो गया। नन साहब आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ मुकम्मल कर लूँ जो उनके शोबा जात है ना वो मालूमात ले लूँ, फिर आप उस पर बात कर लीजिएगा क्योंकि आप तजिया कार हैं। जहेज़ फंड में आप क्या कर रहे हैं? जहेज़ फंड में ये है कि हमारा तरीक़ाकार जो है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब बैतुल माल ने हमें वो दिया है, वो जो ही शादी निकाह नामा जो है वो एक शर्त है, उसमें 3 माह ना गुजरे और निकाह नामा जो है ना वो साथ होना ज़रूरी है जहेज़ फंड की एप्लीकेशन के लिए। तो वो वालिद या वालदा की तरफ से जिस बच्ची का निकाह हो जाता है वो हमारे पास वो ले आए, वालिद या वालदा जो भी उनमें है, तो वो हम जो है वो उसको अकोमोडेट कर देते हैं। कम अज़ कम जो है वो हम 10,000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक जो है वो एप्लीकेशन के हिसाब से ही है, तो कम अज़ कम जो है 10,000 से कम नहीं है। ना साहब आपकी ज़रूरत यहाँ पर महसूस मैं कर रहा हूँ कि अब वो बात रहे हैं कि मैं बात करूंगा, आप चूँकि तजियाकार हैं, पुराने सियासतदान भी हैं, 2-3 बार नाज़म रह चुके हैं, आप मामलात को समझते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। वो फरमा रहे हैं कि निकाह जिस बच्ची का हो जाए और निकाह को 2-3 महीने हो जाए, निकाह नामा ले आए तो फ़ंड उसका जहेज़ का जो है वो हम देंगे। तो आप ये बताइए कि नाज़रीन बिजली फिर बंद हो गई है, देख लें कि आपकी हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। प्लीज़ खुदारा खुदारा कम से कम ये लोड शेडिंग का, ट्रिपिंग का और लो वोल्टेज का मसला जो आपने तब्दीली का वादा किया था, तो मेरे ख्याल में ये वादा पूरा होना चाहिए। अगर कोई मिसमैनेजमेंट है तो उसको भी दूर किया जाए। तो इस तरह ये निज़ाम जो है वो नहीं चलना चाहिए। जी नाज़िम साहब क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 94 को खराज तहसीन पेश करता हूँ और ख़ुसूसन इस प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हल को कि आपने हमेशा गरीब, मेहनतकश और आम आदमी के लिए प्रोग्राम में
बेहतरीन रिजल्ट के लिए तकरीबन तमाम महकमा जात के अफसरान को अवाम के सामने जवाबदेह किया। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती दुनिया में ज़िला मंडी बौदीन में शायद ये वाहिद चैनल है जो अवाम के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करता है। बाकी हारून साहब ने जो बात की जहेज फंड के हवाले से, तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसको एक नाम दिया गया है जहेज फंड का। ये जहेज फंड नहीं, ये तो आप कह लें कि बच्ची और बच्चे की शादी पर उसको सलामी पेश की जाती है। वो जैसे कहते थे ना, एक खर्चा दिया जाता है, क्योंकि 10,000 में तो आज मैं समझता हूँ कि 2 कुर्सियाँ भी शायद अच्छी क्वालिटी की नहीं आती। लेकिन चले, बहरहाल एक गरीब ख़ानदान के लिए या एक हमारे गरीब जोड़े के लिए नए सफ़र के आगाज़ पर अगर महकमाना तौर पर उनको 10,000 या 20,000 रुपया बतौर ख़र्चा भी दे दिया जाता है, तो ये भी एक आसान इकदाम है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा, मुकम्मल कर लें जी। आपको और पता है मेरा क्वेश्चन क्या होगा? जी, मैं उस तरफ मैं वो जवाब देने लगा था। मैं आज महकमा बैतुल माल, हुकूमत पंजाब से ये अपील करना चाहता हूँ कि पंजाब में गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जहेज फंड को खसूसी तौर पे जहेज बना के अगर दिया जाए हुकूमत पंजाब की तरफ से गरीब और मुस्तहिक लोगों को, जहेज एक नॉर्मल सा जहेज, उसका पैकेज अगर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे मसाइल में एक शादी ना होना या बच्चियों का मतलब जहेज की वजह से घर बैठे रहना, उनकी शादी ना हो सकना, इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। जी, आप अब सवाल कर लें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हाल। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब बैतुल माल पर, और मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं चेयरमैन बैतुल माल जनाब हारून असगर साहब और तजिया निगार हैं एजाज़ अहमद जंजुआ साहब। प्रोग्राम इंतहाई अहम है, PTI वाले ज़रूर शेयर करें, चूँकि आपके मैं समझता हूँ नुमाइंदे बैठे हैं। तो जहेज़ फ़ंड जो है नाज़िम साहब, 10,000 रुपये देना, 10,000 रुपये मजाक नहीं है। जहेज़ फ़ंड के नाम पर आवाम के साथ, और आज जितनी महंगाई हो चुकी है, 10,000 की तो एक जो है वाशिंग मशीन नहीं आती, और वो भी शादी के बाद देना, मेरे ख्याल में तो कुछ ख्याल करें आप। असल बात यह है, और प्लीज़ काइंडली हुकूमत को डिफेंड ना करें, वो चेयरमैन साहब के जो हैं वो आप स्पोक्स पर्सन ना बने, आवाम की नुमाइंदगी करें। यकीन कीजिए कि मैं हमेशा से, जब से मैंने वो संभाला है, मंडी बौदीन की आवाम के लिए मैंने आवाज़ बुलंद की है, और मुझे हमेशा इसी बिना पर इग्नोर किया गया या मेरे साथ ज़्यादती की गई कि मैं गरीब और मेहनतकश तबके की बात करता हूँ, जबकि ये बात करना भी वो क्या कहते हैं रॉयल सिस्टम में बेवकूफ़ी की या हट दर्मी की अलामत समझा जाता है। देखिए, इस PTI गवर्नमेंट के पास, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बाकी रह गई, अब ये बात करेंगे कि पिछली हुकूमतों के ये सारे के सारे सिस्टम हैं, तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जनाब इमरान खान साहब, आपने ये कहा था कि मैं पिछले सिस्टम को दफन करके पाकिस्तान को एक नया सिस्टम दूंगा। तो जनाब, आप वो सिस्टम कब देंगे? जब आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। जनाब, आज ज़रूरत है उस सिस्टम की, उस पॉलिसी मेकिंग की। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, आप सिर्फ एमरजेंसी में काम कर रहे हैं। बैतुल माल और उशर ज़कात का जो महकमा है, मेरे नुक्ता नज़र से देखिए, पिछली गवर्नमेंट में भी मैंने ये तजवीज़ दी थी कि इनको यकजा कर देना चाहिए, इकट्ठा हो जाए और इसकी एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो एक बेहतर तरीके से प्लानिंग करके जो भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक खा जहेज़ की शक्ल में हो, खा माली इमदाद की सूरत में हो, उन तक रसाई हासिल करके, लेकिन बंदे उसमें
आप सियासतदानों के चेले नहीं होने चाहिए, सियासी वर्कर सिर्फ नहीं होने चाहिए, हाँ ज़रूर होने चाहिए सियासी वर्कर भी, लेकिन मुआशरे के वो लोग जो साहिब किरदार हैं, जो साहिब निसाब भी हैं, जो खुद ज़कात देने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो मसाजिद के इमाम हैं, इनको शामिल करके अगर कमेटियाँ बनाई जाएँ और हर इलाका से मुस्तहिक लोगों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए नेक नीति से इजलास किए जाएँ, ना कि अपने वो क्या। अब मैं एक बात करता हूँ जो आम हमारे रूटीन में चलती है, ख़ास तौर पे इनकी तो चले वो चेयरमैनियाँ कोई नहीं होती, उससे ज़कात की महकमे की जो चेयरमैनशिप होती हैं, वहाँ पे जिन चौधरियों को चेयरमैन बनाया जाता है वो सारे का सारा फंड अपने उन गरीबों और मेहनत कशों को देते हैं जो उनके घर के काम करते हैं या उनके मतलब जानवरों को चारा डालते हैं, जी मवेशियों की खिदमत करने जी। वाले। दोबारा मौका देंगे आपको, कमेंट्स शामिल कर लूँ। मलिक मोहम्मद आसफ साहब हैं मेरे साथ, और सैयद मोहसन शराजी साहब हैं मेरे साथ, और रौनकी मुंडे हैं, कह रहे हैं पूरी टीम को सलाम, और चौधरी असद अली लिल्ला साहब हैं आपके पीटीआई के बहुत ख़ास मैन हैं, कह रहे हैं ग्रेट मैन है, अरुण साहब आपको सलाम कह रहे हैं वो, और रौनकी मुंडे कह रहे हैं कि सलाम स्पेशल कैमरामैन को, कैमरामैन साहब आपको सलाम पहुंच गया है जी। मदर इकबाल गोंदल साहब हैं शहीदां वाली में, वो कह रहे हैं कि मेरी एक फरमाइश है अगर पूरी हो सके नाज़िम साहब आपके लिए। मदर इकबाल गोंदल साहब जी फरमाइश जो है आपकी पूरी होगी जी, तो शायद अभी पूरी कर देते हैं जी। चौधरी अबू बकर साहब हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। इमरान गुजर साहब हैं, कह रहे हैं चौधरी अरुण साहब ग्रेट इंसान हैं, ग्रेट शख्सियत हैं। सैयद काज़म अब्बास साहब हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब गुड वर्क हो रहा है। हारून असगर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। रौनकी मुंडे कह रहे हैं कि ज़बरदस्त प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। नदीम अंजम रांझा साहब कह रहे हैं कि गुड जी बेहतरीन प्रोग्राम है, और चौधरी अबू बकर साहब कह रहे हैं कि हारून असगर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मलिक आसफ साहब हैं वो कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। इमरान गुजर साहब हैं कि कह रहे हैं कि चौधरी हारून साहब ग्रेट शख्सियत हैं। नियाज़ अली साहब देख रहे हैं। तनवीर हसन गुजर साहब हैं, हारून असगर साहब ग्रेट शख्सियत हैं जी। आपके तो मानने वाले काफ़ी मौजूद हैं, आपकी मतलब है लोग आपको जानते हैं, चाहते हैं, कर रहे हैं, इस वजह से लोग जानते हैं। देखिए एक बात जब आपने मुझे कहा, प्लीज़ प्रोग्राम को शेयर करें और अपने सवालात कमेंट्स में शामिल करें। जितने भी देखने वाले हैं, हारून असगर साहब के चाहने वाले हैं वो, और आतिफ इकबाल साहब हैं वो सलाम पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम को लेकर आगे चलूँगा कि मरीज़ों की दवाई के बारे में आपने फरमाया कि उस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं जी। सर मरीजों की दवाई के सिलसिले में ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ हमारे DHKO हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मतलब वो डायलिसिस के पेशेंट हैं या कोई ऐसा पेशेंट जो इधर परमानेंट एडमिट है 2, 4, 6 दिन के लिए, एडमिशन जो है ना वो उसकी मेडिसिन का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसे बाहर से खरीदनी पड़ जाती है, तो वो हम टोटल पेमेंट जो है वो बैतुल-माल करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हम जितने भी जो है वो मरीज़ हैं उनको किस हद तक आप सपोर्ट करते हैं जी? हम 50,000 तक की दवाई जो है वो उनको 50,000 ये माहाना बेस पे है कि सालाना बेस पे है? वो जो बंदा एडमिट होगा जब तक वो फारग नहीं होता उसकी मेडिसिन जो है वो हम देते हैं, जारी रहेगी। अच्छा, हमारी एक खातून सहाफ़िया हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनका जो हस्बैंड हैं उनके गुर्दे वाश हो रहे हैं, मुसलसल तीसरे दिन वाश होते हैं, आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं? वो अप्लाई करें, वो जाए अंजमन फ्लाई मरीज़ों का वहाँ अदारा बना हुआ है, वहाँ से एप्लीकेशन हमें दे तो हम फौरी तौर पे उसको जो है ना वो उसको अकोमोडेट करें। मुस्तिक लोग हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ नाज़िम साहब भी जानते हैं मुस्तिक हैं, ठीक है, तो काइंडली उनको जी बड़ी मेहरबानी, ज़बरदस्त शुक्रिया हो गया। और मज़ीद बताइएगा इसके गुर्दों को वाश करने के अलावा और कौन कौन से, कोई अगर मरीज़ दाखिल होता है अस्पताल में मुस्तिक है, वो पेशेंट है जो एडमिट है वो उसका हम कर रहे हैं जी, कोई इशू नहीं है उसका, वो भेज दे, हमारे पास काफ़ी फंड्स भी हैं इस सिलसिले में। अच्छा, कह रहे हैं काफ़ी फंड मौजूद हैं इस सिलसिले में? हमारे पास प्रेशर आता है असल में जो बेवा और माजूर लोगों का ना, जो कि उनका फ्लो ज़रा ज़्यादा होता है, उस पर हमारा प्रेशर ज़्यादा है, इस पे हमारे पेशेंट जो है ना वो बहुत कम जो हमें अप्लाई करते हैं। कुछ अभी आज तीन लोगों ने अप्लाई किया है, तकरीबन 1,20,000 का उनका बना है, तो वो हमने उनको दे दी है फौरी तौर पे। तो इस पे हमारा प्रेशर भी कोई नहीं है, जो भी मुस्तहिक पेशेंट है वो मुझसे रब्ता कर ले या मेरे ऑफिस आ जाए, वहाँ
तो ऑलरेडी लोग बैठे होते हैं, हमारे शाह साहब है, अकाउंटेंट है, उधर बैठे होते हैं, वो आके उनको एप्लीकेशन दे रहे, पेशेंट इधर ही देगा, वो भेज देते हैं उधर हमारे पास। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, जो भी पेशेंट होगा हम उसे फुल फ्लैज अकोमोडेट करेंगे। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं चेयरमैन बैतुल माल हारून असगर साहब ये फरमा रहे हैं कि जो मरीज़ मुस्तहिक है, अस्पताल में दाखिल है, हमारे पास अप्लाई करें, उसके लिए फ़ंड काफ़ी मौजूद हैं, लोग अप्लाई नहीं करते, इस तरफ नहीं आते, आएँ और उनकी माली मदद जो है की जाएगी, दवाइयाँ वगैरह जो है वो लेके दी जाएंगी। मलिक साहब बात कर रहा हूँ कि अभी मेरी MNA साहब से हुई है मीटिंग, इसी सिलसिले में वो मिले हैं MD बैतुल माल, पाकिस्तान बैतुल माल से, उनसे मैं ये थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले मैं मिल के आया हूँ और मैंने उन्हें खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रूर जो है वो MD बैतुल माल से मिलें। अभी जो है वो कोई कैंसर पेशेंट या कोई हार्ट का पेशेंट है जिसका जो है ना वो ज़्यादा पैसे बनते हैं, मसलन 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक भी बनते हैं, वो अपने हॉस्पिटल से कहीं से भी जहाँ से वो इलाज करवा रहे हैं वो वहाँ से अपनी फ़ाइल तैयार करवा के ले आए, तो वो हम उसे भी फिर वो पाकिस्तान बैतुल माल से है वो फौरी तौर पे उसको पैसे वो चेक उनको हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। देख लें कितना मालूमाती प्रोग्राम है, खुदारा प्रोग्राम को शेयर करें, आपकी एक शेयर से इनकी बात जो है किसी मुस्तहिक मरीज़ तक पहुंच जाएगी और उसको दवाई वगैरह सारा कुछ चेक वगैरह मिल जाएंगे, आपको भी इसका स्वाब मिलेगा और चेयरमैन साहब को भी मिलेगा। पेश करता हूँ कि आपने प्रोग्राम, मैंने जब से ये 3-4 माह हो गए मुझे चार्ज लिए हुए, बहुत कम लोग हैं वो जो जानते हैं पाकिस्तान बैतुल माल की वर्किंग और पाकिस्तान पंजाब बैतुल माल और पाकिस्तान बैतुल माल के, हालांकि फुल फ्लैज हम इनको अकोमोडेट कर रहे हैं और जो भी पेशेंट हमारे पास आया है हमने उसको अकोमोडेट किया है। ये पिछले दिनों एक पेशेंट मेरे पास आया है, उसका पाकिस्तान बैतुल माल के मुताल्लिक था, मैं खुद उसकी जो है ना वो साथ सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, मेरे वो नहीं है लेकिन मेरे में नहीं है, मुझे मैं पंजाब बैतुल माल से पाकिस्तान बैतुल माल मेरे अंडर नहीं है या उसका नहीं है, लेकिन मैं खुद उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ये पिछले दिनों एक पेशेंट आया था, कैंसर पेशेंट था, उसे 2,09,000 का उन्होंने बना के दिया कि हमने वो इंजेक्शन लगवाने हैं, तो मैंने 2,09,000 रुपये का उनको चेक दिलवा दिया। जिंदाबाद जी, बता रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट को जो पाकिस्तान बैतुल माल है मैंने वो खुद सर्विस फराहम की, उनको उन तक पहुँचाया और 2,09,000 का उनको चेक मिला है। जिंदाबाद। देख लें चेयरमैन बैतुल माल जनाब हारून असगर साहब मंडी बहाउद्दीन के जो चेयरमैन हैं पंजाब बैतुल माल के, कितने कोऑपरेटिव हैं और कितने जो हैं वो वेलफेयर के काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। प्लीज़ जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचाएं, वो उनकी एप्लीकेशन पहुंचाएं और ख़ुद भी आएँ, इंशाल्लाह किसी सिफारिश के बिना उसका काम होगा। तो प्रोग्राम को लेकर आगे चलता हूं, तो बिजली वालों से, वाडा वालों से गुजारिश है कि जनरेटर पर प्रोग्राम चल रहा है, खुदारा बिजली चालू की जाए। जी, फ़ंड जो है वो सियासत की नज़र तो नहीं होते, क्या मुस्तहिक लोगों को ही मिलते हैं? सर कोई इसमें ना सियासतदानों का कोई रोल नहीं होता। हमारे पास जो एप्लीकेशन आती हैं उनको बाकायदा जो है वो 4 रजिस्टरों पे तो उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनके टेलीफोनिक नंबर जो है वो सारे लोगों के हमारे पास मौजूद होते हैं, और जो भी हमारे पास पेशेंट या जिस मद में भी आता है हमारा फुल फ्लैज जिस वक्त भी हर साल उसका ऑडिट होता है। जो भी लोग चेक करना चाहते हैं वो, मैं तो बल्कि इस प्रोग्राम के जो है ना वो जरिए तमाम लोगों से अपील करता हूँ, जो लोग मुहैयर हजरात हैं वो जो पंजाब बैतुल माल इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमारे से डाटा लेके, हमारे पास एक सिस्टम है बाकायदा वो चेक करने का, लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनको चेक करने का एक सिस्टम मौजूद है। वो हम खुद नहीं, हमारे पास से डाटा लेके वो अगर कोई उनकी मदद करना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि मुझसे वो डाटा लें, उनकी खुद जाके उनकी मदद कर दें। ज़बरदस्त जी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो माली तौर पर जो है वो मतलब है मुखैर हजरात हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे बैतुल माल पंजाब के पास, हमारे ऑफिस के पास डाटा मौजूद है मुस्तहिक लोगों का, गरीब लोगों का, वो हमसे डाटा कलेक्ट करके उन लोगों तक माली मदद पहुंचा सकते हैं। जी, और ये जो फ़ंड है क्या आप समझते हैं मुस्तहिक तक ही पहुंच रहा है? मतलब इसमें वो जो है परेशानी तो नहीं, ज़्यादा लंबा प्रोसेस तो नहीं है, यानी कि बार बार वो तारीख पे तारीख, चक्कर पे चक्कर तो नहीं है कि बंदा जो है वो थक जाए और फंड उसको मिले ही ना? बाद ऐसा होता है, मेरे पास अगले दिन एक एप्लीकेशन आई, बाद जो है ना वो अपनी वर्किंग का अंदाज होता है। जब से मैंने चार्ज संभाला है, एक एप्लीकेशन थी तो मुझे अकाउंटेंट साहब ने बताया कि ये पिछले
2 साल से चल रही है और ये डीसी साहब के साथ लेटर लगे हुए हैं और इसकी मैं क्यों नहीं हुआ, कहता है जी ये जो है ना वो काफ़ी देर से ऐसे ही चल रही है और मुख्तलिफ जगहों पे इसमें, मैंने कहा इसे फौरी तौर पे चेक दो। लोगों का ज़रूरी तो नहीं है कि किसी के साथ कार्ड हो या कोई सिफारिश हो। लोग जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास तो वो गरीब लोग आते हैं, जो हमारे तक पहुंचते हैं वो गरीब लोग आते हैं। हमने तो उन्हें अकोमोडेट करना है, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी ड्यूटी दी है। अगर हम सही सर्वाइव नहीं करेंगे तो हमने आखिरत में तो हमने जवाब दे होना। बहुत बड़ी बात कर दी कि आखिरत में हमने जवाब दे होना है। ऐसे लोग अगर महकमों के हेड बढ़ा दिए जाएं नाज़िम साहब, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की, हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाए। और वो ये कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि जब तक मैं सीट पे मौजूद हूँ किसी सियासतदान की, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं ना जी? जी मैं 1 मिनट में जी यकीन करें कि हारून असगर साहब मंडी बौद्दीन में जितने भी सियासी तैनातियाँ हैं या अफसरान हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। इंतहाई शरीफ आदमी हैं, इज्जत करने वाले हैं, और ख़ास तौर पे एक जो बात, ये अपने आमदन पर राज़ी हैं। जो इनकी हक हलाल की आमदन पहले चल रही है, इनके अंदर लालच या करप्शन का मादा कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आया। और उसके अलावा एक सियासी वर्कर हैं और अपने इज़्ज़त के लिए गवर्नमेंट के इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करके अपना किरदार वादे करना चाहते हैं कौम पर। मैं इस पे समझता हूँ इन्होंने हमेशा जब से ये आए हैं मेरिट पे काम किया है, मुस्तहिक लोगों तक इन्होंने माली इमदाद पहुँचाई है। अब देखिए कि ये सारे ज़िले को तो कवर नहीं कर सकते, इन्होंने करना उतना ही है जितना हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने इनको फ़ंड देना है। अब उसमें ही तमाम लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। जो एक आपने सवाल किया था ना कि आप कितनी अमाउंट देते हैं, इसमें सर मेरा कुछ तजर्बा ये है कि एप्लीकेशन अगर आ जाती है एक बार में 200, जो पैसे इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड आता है, चेक आता है, ये कोशिश करते हैं कि उसको डिवाइड करके सबको बराबर 4000 आता है, 6000 आता है, सबको बराबर दे दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि इनका किरदार इस मामले में पिछले तमाम चेयरमैनों से बहुत अच्छा जा रहा है। और हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये अवाम की खिदमत कर सकें। जी आपका कमेंट शामिल करूंगा। तैमूर हसन साहब है, कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इश्तियाक अहमद है, वो कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अरशद लिल्ला साहब देख रहे हैं, सार अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और नासिर बुसाल साहब हैं, वो देख रहे हैं, वाह मलिक साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। नुसरत बुल और कैप्टन नासिर साहब हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है। चौधरी उमैर असगर साहब हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मदर इकबाल गोंदल जो हैं वो शहीदान सलाम कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और रौनकी मुंडे कह रहे हैं कि प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं चेयरमैन साहब को, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने सलाम लिखे हुए हैं। प्रोग्राम को शेयर करें, इंतहाई जो है वो अहम प्रोग्राम है आज का, ये मालूमाती प्रोग्राम है और मुस्तहिक लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाएं, इस मालूमात को पहुंचाएं, शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो। बेवा के लिए इनके पास फ़ंड है, मजदूर अफराद के लिए फ़ंड है, तालीम के लिए इनके पास फ़ंड है, जहेज़ फ़ंड है, और जो मरीज़ अस्पतालों में दाखिल हैं उनके लिए फ़ंड है। ये कह रहे हैं किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, लोगों को हम तक पहुँचाएँ और वो दरखास्तें जो हैं हम फिलफोर जो है उन पर नोटिस लेते हुए काम करेंगे और चेक उनको फराहम करेंगे। जी हारून असगर साहब, आपकी कमेटी में कितने मेंबरान हैं? कमेटी में जो है ना वो इस दफ़ा बड़ी कमेटी तो नहीं है, पहले तो बड़े कम लोग 8-10 लोग ही होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है 14 लोगों में जो है नॉमिनेशन हुई। ये आपकी कमेटी जो है वो ज़िली सतह पर बनाई गई है? ये ज़िली सतह पर पूरे ज़िले से जो है ना वो लोग। ये किसने बनाई है, किस तरह इसका क्या अमल में है? आपने उन्होंने बनाई है, तो ये से नोटिफाई हुई है। हमारे जो चेयरमैन हैं अमीन साहब पंजाब के, मोहम्मद आजम साहब, उन्होंने नोटिफाई की है, तो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सारी जी कोऑपरेटिव हैं बहुत। ठीक है। नाज़िम साहब को 1-2 साल पहले सुनने में आया था कि पाकिस्तान बैतुल माल की जो हमारे ऑडिटर थे, जनरल ऑडिटर थे, उन्होंने ऑडिट किया तो 5 अरब का फ़ंड था, तो 3 अरब की खुर्द-बुर्द जो है वो सामने बाज़ाब्तियाँ सामने आई थी। उस बारे में नाज़िम साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक हमेशा से अलमिया रहा है
कि हमारे इस प्यारे वतन को खाने वाले लोग ज़्यादा मिले हैं, करप्शन करने वाले लोग ज़्यादा मिले हैं। अब इसके बारे में एक तो ये रिपोर्ट ऑडिट की जो थी ना, 3 अरब का घपला नहीं था वो, उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट कह लें, बेज़ाब्तियों का नाम दिया गया था। अच्छा, उसमें होता क्या है तो कमेटी का इजलास नहीं हुआ, चेयरमैन साहब ने अपनी सवाबदीद पे गुरबा को माली इमदाद दे दी। बहरहाल मैं तो ये नहीं समझता कि मुकामी सतह पे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं, तो चले 19-20 का फ़र्क आ भी जाता होगा, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला मंडी बहादुर में जितने भी बैतुल माल के चेयरमैन आए हैं तकरीबन अच्छा किरदार अदा किया, और इस वक्त जो हारून साहब हैं इन्होंने उन सब से अच्छा किरदार अदा किया। अब इसमें होता क्या है नाज़िम साहब, आपसे मैंने बात की, ऑडिट की, आपसे मैंने बात की पाकिस्तान बैतुल माल की, आप तारीफें करने लग गए। चौधरी हारून साहब जो हैं बड़े अच्छे, वो जो है चेयरमैन हैं, क्या वजह, कोई चेक तो नहीं लेना आपने भी उनसे? मुझे जवाब देने दें, अब मुझे ये गर्म करते हैं बहुत, मतलब आप अवाम के नुमाइंदे हैं कि उनके नुमाइंदे हैं? करता हूँ ना जी। जुमरत खान साहब थे चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल के, MNA थे, और पीपल्स पार्टी से मेरा ख्याल है उनका ताल्लुक था। देखिए ये डिपेंड करता है उन लोगों पे जो करप्शन करते हैं। अगर उनको बैतुल माल में लाएंगे तब भी वो करेंगे, अगर उनको वापडा में लाएंगे तब भी वो करेंगे, लेकिन वो लोग जो अच्छे हैं वो अगर वापडा में या पुलिस में जाएंगे तब भी वो करप्शन नहीं करेंगे। अब देखिए ये एक पाकिस्तान लेवल का इशू था, फिर ये ऑडिट वाले उन्होंने एक ऑडिट किया, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब बात सुन लें, एक बात जो बड़ी अहम मैं करने जा रहा हूँ नाज़रीन, पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है, ऑडिट वाले भी पैसे लेते हैं, आप सारे लोग जानते हैं, तमाम के तमाम इदारे भी जानते हैं, वो लोग भी करप्शन करते हैं। जो उनको पैसे नहीं देता उस पर 2-4 ऑब्जेक्शन। नाज़िम साहब, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, आवाम को भी ये कहूँगा, हुक्मरान तबके को भी ये कहूँगा कि जो कबाहते हैं पाकिस्तान बैतुल माल हो या पंजाब बैतुल माल हो, उसमें से या जो है वो ज़कात और इशर का अदारा हो, प्लीज़ खुदारा इन अदारों को तो माफ़ कर दें। ये तो अदारे गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर आप फंड रखते हैं तो वो उन तक कम अज़ कम पहुँच जाया करे। इसमें से तो करप्शन जो है वो पाक कर दी जाए, जो खामियां हैं, जो कबाहते हैं वो दूर कर दी जाए। सर तारीख गवाह है, आपकी तरह खुदा के वास्ते देने से या अपील करने से कभी निज़ाम दुरुस्त नहीं हुए, जब तक वहाँ पे बाय फोर्स अवामी ताकत से उस करप्शन को ख़त्म नहीं किया जाता। ऐसे रिक्वेस्टों से ये तो इमरान खान साहब क्यों नहीं तब्दील करते हैं ना? उन्होंने तब्दीली का वादा किया था, उन्होंने कहा था कि मैं जवाब ये देंगे। मैं करना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि ये सास प्रोग्राम के तहत जो है ना वो 12-12 हज़ार रुपया जो है वो तकसीम हुआ है। आप कहीं भी उसमें ये नहीं कह सकते कि फलां जगह पे करप्शन हुई है, लोग उस तरफ आ रहे हैं आस्ता आस्ता जो है। मसलन देखें ज़कात उशर का जो है वो सारा सिस्टम जो है वो इजी पैसा शाप पे, वो इजी पैसा के जरिए चला गया। अब आपका भी मैंने सुना था कि इजी पैसा पे जा रहा है, खबर पड़ी थी मैंने। ये कोरोना की वजह से रुक गया था, ये भी जा रहा है वो इजी पैसा। उसमें एक तो जो है वो सियासत इन्वॉल्व नहीं होगी, अगर किसी बंदे का टेलीफोन नंबर है उस पर ही वो चला जाना है, पैसे वो ऊपर से ही जो है उन्हें डिलीवर हो जाने हैं। नहीं देखिए, ये आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, इस कोरोना का आपने नाम लिया, अदालत में सबूत मौजूद हैं। अब देखिए जो बंदों के डाटा दे दिया उनको तो चलो वो इजी पे आ गया, लेकिन जो ऊपर देने वाले हैं, इजी अकाउंट में पैसा रखने वाले हैं, जब वो 25 लाख रुपया फी मरीज का अदालत के सामने इकरार करेंगे तो वो कौन सा मरीज होगा जिससे 25 लाख कोरोना पे खर्च किया गया है? सर गुजारिश ये है कि ये सिस्टम करप्ट है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं हमेशा से नाज़रीन से करता हूँ, इस सिस्टम को हमने दुरुस्त करना है, किसी बाहर के मुल्क ने आके या किसी दूसरी कौम ने आके ठीक करके नहीं देना। जब तक कौम बेदार होके खुद एहतसाबी का निज़ाम कायम नहीं करती या अपने लीडरान का, अपने कायदीन का वो खुद एहतसाब नहीं करती, उस वक़्त तक ये सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। अपीलों से कभी सिस्टम ठीक नहीं हुए, ये हमेशा अवामी ताकत से सिस्टम ठीक होते हैं। जी अजहर मुस्तफ़ी साहब कह रहे हैं चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। आकब अली साहब कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नसीर कौंदल साहब कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इम्तियाज़ कौंदल साहब कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और सजावल अली साहब कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अस्सलाम वालेकुम। और सब
तमाम टीम को सलाम। और यासर हुसैन साहब हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तैमूर हसन साहब हैं, हारून असगर साहब को सलाम दे रहे हैं। इश्तियाक अहमद हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और दूसरे कमेंट्स आपके शामिल करता रहूँगा, प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने जिक्र किया था जब तारीफ़ कर रहा था इसकी, जो है आपको डेफिनेशन बयान कर रहा था, उसमें यह भी था कि NGO को फ़ंड फराहम करती है, माली आनत फराहम करती है। क्या बैतुल माल पंजाब आप कोई फ़ंड NGO वगैरह को फराहम कर रहे हैं, माली आनत कर रहे हैं? सर हमारे पास NGO के लिए फंड्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का जो है ना वो हेड मौजूद है। अगर एजुकेशन का फंड है तो वो हम मजदूर लोगों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर चीज़ का जो है वो एक बना हुआ है, हमने उसके अंदर ही रह के जो करना है उसके अंदर रह के करना है। एजुकेशन का फंड है वो हम मजदूर लोगों को नहीं दे सकते। मजदूर लोगों का जो फंड है वो हम दूसरी बात में इस्तेमाल नहीं कर सकते। NGO के हवाले से हमने अगले दिन ही एक मीटिंग ली है, वो इंशाल्लाह हमें अभी इजाज़त मिल रही है बहुत जल्दी। वो कोरोना आगे जिक्र भाई जा साहब ये कर रहे थे, कोरोना की वजह से कुछ मामला जो है वो ठप हो गए थे, वो थोड़ी सी मुश्किलात आई। NGO के लिए फ़ंड मौजूद है आपके पास पड़ा हुआ है? हमारे पास काफ़ी वाफर मिकदार में फंड मौजूद है। वो हमारा उनके साथ जो है वो कोलेशन बन रहा है। जो ही हमें पंजाब गवर्नमेंट देगी हम वो है उसमें जो है वो मुस्तहिक लोगों को हम ये सोच रहे हैं कि चूँकि हमने चलना होता है वो जो डायरेक्शन ऊपर से आती है, जो डायरेक्शन भी हमें पंजाब गवर्नमेंट देगी NGO के साथ मिल के, हम ये सोच रहे हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको जो है वो अनाज की शक्ल में या उनको जो है वो कोई ऐसे पैकेजेस बना के वो दें, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी NGO वाला फंड भी इस्तेमाल होगा। और हम देखेंगे कि हम वो आपको हम बुलाएंगे। बल्कि कितना फ़ंड मौजूद है आपका? हमारे पास काफ़ी मिकदार में फंड मौजूद है। मेरे पास अभी फिगर्स तो नहीं है, लेकिन मैं जो है अच्छा, वो आपके जो फंड वगैरह होते हैं वो पड़े रहते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते, पड़े रहते हैं बैंकों में, क्या वो वापस चले जाते हैं कि पड़े रहते हैं? नहीं, वो पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं तो उस पर मुनाफा भी ज़रूर आता होगा। प्रॉफिट लग जाता है। तो प्रॉफिट कहाँ पे करते हैं? वो प्रॉफिट किस माध्यम में इस्तेमाल किए जाते हैं? जो है ना वो हमारे पास तो जो काफ़ी सालों का प्रॉफिट है ना वो जूं का तो ही पड़ा है। तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है अगर प्रॉफिट पड़ा है? पहले चेयरमैन जो है वो भी ट्राई करते रहे, लेकिन उसकी वो जो आपको बताया कि हेड चेंज नहीं हो सका। तो हेड चेंज ना होने की वजह से उनकी भी मजबूरी थी। पहले जो मुझसे पहले जो चेयरमैन थे उनका भी, उनके दौर का भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। अभी हम जो है ना नए चेयरमैन जब से ये नोटिफाई हुए हैं, हम सारे लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो फंड्स है और वो सारे ही अजला में काफ़ी मिकदार में पड़ा हुआ है। मसलन ये है कि वो पैसा जो है वो बैंक ही यूज़ कर रहा है, हमें वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। कम अज़ कम हमारे पास भी 14 लाख के करीब जो है वो प्रॉफिट फंड पड़ा हुआ है। प्रॉफिट फंड 14 लाख के करीब पड़ा हुआ है, जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत से ये गुजारिश है कि हुकूमत पंजाब जो है, हाजी इम्तियाज़ साहब इस पर काम करें और जो प्रॉफिट वाला फ़ंड है उसको इस्तेमाल किया जाए। और मैंने कुछ खबरें पढ़ी थी, कुछ स्कीमें वगैरह जो है वो पंजाब बैतुल माल ला रहा है, सिलाई मशीनें, इज्तिमाई शादियाँ, व्हील चेयर, ऐसी कोई स्कीमें आपने लॉन्च करनी थी? सर ये हमें जो है ना वो हमारे अमीन बैतुल माल जो पंजाब हैं उन्होंने इससे पहले जो ही ये हम नोटिफाई हुए हैं तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे ये स्कीमें शुरू कर दें, इज्तिमाई शादी और इसके साथ जो है व्हील चेयर्स और सिलाई मशीनें। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही ये कोरोना वाला इशू चल पड़ा, उसकी वजह से वो सारा मामला जो है वो जूं का तूं ही जो है वो ठप हो गया। उससे पहले हमने उस पर वर्क शुरू कर दिया था, बल्कि हमने तो बैनर्स वगैरह ये वो लोगों ने भी हमसे पूछना शुरू कर दिया। वो हमारे पे बड़ा प्रेशर था कि आप शुरू क्यों नहीं कर रहे, ये क्या मसला है। फिर ये है कि वो जो ही हम शुरू करने लगे तो ये इशू हो गया, फिर ऑफिस भी बंद हो गए। मेरे पास तो वो 15 अबाव ही सारे मुलाजम थे, वो भी छुट्टी पे उन्होंने गवर्नमेंट का एक आ गया। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और दफ्तर आपका कहाँ पर, किस जगह पर है, जहाँ पर जो है नाज़रीन देखने वाले मुस्तहिक अफराद जो है या सोशल वर्कर कहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह पहुँचाएँ, कहाँ पर आपको मिल सकते हैं? जी मेरा गांव तो आपको पता ही है कि मैं तहसील फालिया के एक छोटे से गांव रसूलपुर से मेरा ताल्लुक है। डिंगा फालिया रोड पे ये गांव है। तो बाकी मेरा ऑफिस जो है वो ये शफकताबाद रेलवे फाटक के साथ ही, ये सुभान अल्लाह मैरिज हॉल है उसके साथ आगे थोड़ा सा हो गया। नाज़रीन सुन रहे हैं,
जो पंजाब बैतुल माल है उसका ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में सुभान अल्लाह मैरिज हॉल के साथ मौजूद है। वहाँ पर चेयरमैन बैतुल माल मंडी बहाउद्दीन हारून अस्कर साहब बैठते हैं। वहाँ पर आप जो है अपनी दरख्वास्तें वगैरह जो है इन तक पहुँचा सकते हैं। और इजी पैसे का सिस्टम कब तक स्टार्ट हो जाएगा? अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। और इसके अलावा कोई स्कीम जो आ रही हो नाज़रीन को आप बताना चाह रहे हो? मैं तो चाह रहा हूँ जी कोई अच्छा जो है ना वो पंजाब बैतुल माल से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोई अच्छा फंड दे। तमाम अजला में ये पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब है। ये कोरोना की वजह से मसला ये है कि हमारे पास प्रॉफिट फंड पड़ा हुआ है, वो किसी के इस्तेमाल में ना तो वो वापस जा सकता है किसी मद में और इस्तेमाल नहीं। फौरी तौर पे हमें इजाज़त देनी चाहिए कि वो आप इस्तेमाल कर लें। हमें वो इंतज़ार है क्योंकि सारे चेयरमैन ने उस पर वर्क कर लिया है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा तो हम उसका वो तकसीम करना शुरू कर देंगे। अच्छा फंड मिलना चाहिए। हमारे पास फंड जो है वो बहुत महदूद तादाद में है, लेकिन जो भी हमारे पास मौजूद है वो हर वक्त अवेलेबल है, हम अवेलेबल है। हम तो सारा खोल के लोगों के सामने रख देते हैं कि ये हमारे पास फंड है, इसमें जो है वो साथ साथ हम उनको लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं जी। तो इसके अलावा हम तो आउट ऑफ वे जाके, क्योंकि मैं और जो सब सियासी वर्कर भी हैं, अगर इसके अलावा भी हमारे पास हमारे तो दरवाजे जो 24 घंटे खुले हैं। रात को मैं तो 2001 में मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो 2001 से कभी कोई बंदा अब तक मुझसे ये नहीं कह सकता कि आपको मैंने फ़ोन किया फ़ोन बंद मिला है, या रात के 2 बजे भी फ़ोन किया तो आप उठे नहीं। तो मैं तो इसके अलावा पाकिस्तान पंजाब ये फंड्स के अलावा भी हर वक्त अवेलेबल हूँ। किसी को कोई भी मसला हो मेरे मुतल्लक हो, या डिस्ट्रिक्ट में आप बैठा हुआ हूँ, कोई भी मसला हो किसी भी हेड के मुतल्लक हो, तो मैं उसके अलावा आउट ऑफ वे जो है वो सारा जो कोई गरीब आदमी मेरे पास आ जाता है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वो कोशिश है कि वो अकोमोडेट हो। जिंदाबाद। मैं जो आज प्रोग्राम करने का मज़ा मुझे आ रहा है कि इतना कोऑपरेटिव और इतना अच्छा इंसान, ये जो आप बातों की हद तक है कि हकीकतन एक ऐड मैं कर देता हूं जी हकीकतन ही ऐसे ही है। नाजरीन एक बात आपसे कि मेरी ज़िंदगी का भी एक वाहिद तजर्बा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा इतना ईमानदार और इतना खिदमतगार शायद मैंने पहले नहीं देखा। यही वो वजह है कि इनकी मैं कदर करता हूँ। और नाजरीन आज एक और पैगाम आपको देना है कि आप देखिए कुछ लोग हजारादार कह लें, सियासी मतलब वडेरे कह लें या सियासी वर्कर कह लें, इन तमाम बातों का अवाम को इल्म नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे पास अगर पैसा नहीं है तब भी हमारे भाइयों का, बेटों का, माँ बाप का इलाज हो सकता है अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये वो चीज़ें हैं 94 का। और हमारा मकसद ये है कि ये तमाम की तमाम मालूमात आप तक पहुँचें। आप बजाय किसी सियासी वडेरे के, सियासी वर्कर के या लीडर के, आप वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट करें। आप डायरेक्टली दफ्तर आएँ, अपने हकूक़ को हासिल करें, अपने मरीज़ के लिए दवाई हासिल करें, अपने बेटे के लिए तालीम हासिल करें और इसी तरह अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ फंड हासिल करें। ये हमारा मकसद होता है कि अवाम तक वो मालूमात पहुँचाना जो पहले इजारादार लोग उन तक नहीं पहुँचने देते, वो अपने लोगों को अकोमोडेट कराते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आज मोबाइल हर बंदे के पास है, वो लोग देखें और इनसे रब्ता करें। ये इनके पास जो पैसा आता है आपकी इमदाद के लिए, ये आपका हक है। आप खुद अपना हक हासिल करने के लिए इनसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये हमारे भाई बैठे हैं आपको मायूसी नहीं होगी। जी ज़बरदस्त जनाब, जिंदाबाद। आपके कमेंट शामिल करूंगा। एजाज अवैस साहब हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नसीर कोंदल साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। उमैर असगर साहब हैं, चौधरी उमैर माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जिंदाबाद, हारून साहब को सलाम दे रहे हैं। और बसम अली साहब हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं। प्रोग्राम को शेयर भी करें, प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मैं समझता हूँ कि 94 न्यूज़ जो है 94 न्यूज़ और हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हल,
हमारा मकसद ही ये है आप लोगों की फ़लाह के लिए काम करना, पाकिस्तान की फ़लाह के लिए काम करना, मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए, मंडी बहाउद्दीन की फ़लाह के लिए काम करना, और हम इसी मिशन पर ये प्रोग्राम करते हैं। आज मैं समझता हूँ कि हम जो है वह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आज हमारे साथ पंजाब बैतुल माल मंडी बहाउद्दीन के चेयरमैन जनाब चौधरी हारून असगर साहब मौजूद हैं, और वो कितने कोऑपरेटिव हैं आपने भी देख लिया। और वो भी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, मेरा ऑफिस जो है वो सुभान अल्लाह मैरिज हाल के पास मौजूद है और शफकतबाद रोड पर, वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। बेवा के लिए फ़ंड मौजूद है, मज़दूर अफराद के लिए फ़ंड मौजूद है, जो बच्चे तलीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए फ़ंड मौजूद है, जहेज़ फ़ंड मौजूद है, और जो मरीज़ जो दाखिल हैं हस्पतालों में उनके लिए इनके पास जो है फ़ंड मौजूद है। वो दरख्वास्तें दें और इनसे फ़ंड हासिल करें। और ये भी बता रहे हैं कि इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, वो विद इन डेज़ जो है या विद इन 1 मंथ ही सारा कुछ मुकम्मल हो जाता है। मैं आपको ऐड करूं ना, इलाज के लिए जो है वो फौरी तौर पे जो है ना, वो इलाज के लिए तो फौरी तौर पे वो इलाज के लिए फौरी तौर पर जो है वो आपको अकोमोडेट किया जाएगा। यहाँ पे एक मेरे दोस्त हैं, बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, दुबई में रहते हैं, उन्होंने एक हुक्म दिया था और आज उन तक भी ये पैगाम पहुँच जाए, बल्कि उनकी वसातत से मैं समझता हूँ कि पूरे मतलब मंडी बहाउद्दीन ज़िला नहीं बल्कि पंजाब में जहाँ तक हमारे मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे कि जो मरीज़ हैं उनके मामलात हल करने के लिए विदिन 1 डे, एक दिन में तमाम के तमाम उनके लवाजमात पूरे करके उनको इलाज फौरी तौर पे शुरू किया जा सकता है। उनके डायलिसिस का मसला है, आप भी आप आएँ, हारून साहब से रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके डायलिसिस यहाँ पे फौरी तौर पे शुरू हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। आतिफ अली वड़ाई साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा चौधरी हारून असगर साहब के कोरोना में कोई आपने भी, आपके अदारे ने भी कोई रिलीफ फंड जो है जारी किया, कुछ मदद की लोग? स्पेशल फंड तो है जो है ना वो नहीं मिला, लेकिन ये है कि हमने जो फंड थे उसे फौरी तौर पे यूटिलाइज किया है, फौरी तौर पे लोगों को दिए हैं, हमने इंतज़ार नहीं किया। हालांकि बाज़ में कोरोना के दिनों में जो है वो मीटिंग जो है वो चेयरमैन लेने से घबरा रहे थे, लेकिन हमने फौरी तौर पर, मेरे साथ सेक्रेटरी बैतुल माल है अदब वड़ैया साहब, दिलेर आदमी है और बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर चेयरमैन साहब बुला लें आप मीटिंग, और हम जो है ना वो लेट नहीं करें। तो सारा मेरे पास जो भी सारा मेरे पास है अमला है वो बड़ा कोऑपरेटिव है, वड़ैया साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो हर तरह से हमें वो रहनुमाई भी करते हैं और हर तरह का तावन भी करने के लिए वो तैयार हैं। अब जो है वो मसला एक आ रहा है, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि एक मसला आ रहा है कि डिसेबल जो पर्सन है ना उनके सर्टिफिकेट के हवाले से जो है वो भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग रोज़ाना पूछते हैं कि ये होना कैसे है। वो एक फ़ाइल तैयार होती है, वो सोशल वेलफेयर का हमारा ऑफिस है DC ऑफिस में, वहाँ जमा होनी है और फिर बाद में DHQ से वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, वो बुला के वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, वो हमारे दफ्तर से ही मिल जाता है फिर बाद में। तो वो जो मौजूद लोग हैं उनको चाहिए कि वो बनवा लें। ये एक दफ़ा तो चलो आप कहते हैं कि वाकई उसकी मदद करनी चाहिए और सामने डिसेबल पर्सन जो है वो उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बगैर भी एक दफ़ा तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स इंदा आ रहे हैं डिसेबल पर्सन के लिए कि उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि डिसेबल पर्सन के लिए हमारे पास आइंदा भी प्रोग्राम आ रहे हैं। बिजली फिर बंद हो चुकी है, तीसरी बार है कि बिजली बंद हो रही है, मुसलसल प्रोग्राम में देख लें नाज़रीन। तब्दीली वालों को फिर कहूँगा, एक्सियन वापडा जो मंडी बहाउद्दीन है, करीम बख्श सोमरो साहब, उनसे गुजारिश करूँगा, हमारे जो PTI के MNA हैं हाजी इम्तियाज़ साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि मंडी बहाउद्दीन में ट्रिपिंग का, लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और बार बार जो है वो वोल्टेज कम है। और देख लें कितनी गर्मी है, खुदारा तब्दीली के लिए आपको लोगों ने वोट दिया है, तब्दीली लाएं और जो मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ लोड शेडिंग या लो वोल्टेज या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। कोई और पैगाम रह गया? और डिसेबल पर्सन की बात कर रहा था कि जो सोशल वेलफेयर लोग हैं वो वेलफेयर का काम करना चाहते हैं और जो डिसेबल पर्सन खुद भी सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कोई डिसेबल पर्सन है उसका जो मुस्तहिक है उसका वो बनवा लें, सर्टिफिकेट बनवाएं और अप्लाई करें। आइंदा भी स्कीमें आ रही हैं ताकि उनका फ़ायदा हो जाए, ताकि आपसे भी अल्लाह भी राज़ी हो और आवाम की खिदमत भी हो जाए। कह दो ना, अगर मुस्तहिक नहीं भी है, डिसेबल है,
कल को जॉब्स आ रही हैं, उसमें डिसेबिलिटी जो है वो उसके सर्टिफिकेट की वहाँ भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट ये बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे आम आदमी के लिए शनाख्ती कार्ड जरूरी है, वैसे तो हम पाकिस्तानी भी हैं, एक दूसरे के नाम का भी पता होता है, लेकिन कानूनी तौर पे हमारे शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। इसी तरह डिसेबल हमें नजर आ रहा है, चेयरमैन साहब को भी आ रहा है, डीसी साहब को भी आ रहा होगा, लेकिन कानूनी तकाजा ये है कि उसका सर्टिफिकेट होना लाजमी है। लिहाजा आप सर्टिफिकेट बनवा के रख लें, वो तमाम उम्र आपके काम आएगा। आप बेशक माली इमदाद न भी लेना चाहें तो आपका डिसेबल सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। जी, प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हाल मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब बैतुल माल के चेयरमैन मंडी बहाउद्दीन के हरचौरी हारून असगर साहब और तजिया कार हैं एजाज अहमद जंजुआ साहब। आखिर में प्रोग्राम के कोई पैगाम जो है इसको सारा समराइज करके या कोई और पैगाम आपने लिखा हो, काफ़ी आपने हिंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, नाज़रीन के लिए कुछ कहना चाहें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है ना, पहली बात तो ये है कि 94 न्यूज़ के हवाले से मैं कहूँगा कि आपने ये जो कोशिश है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। आमीन। मुस्तहिक लोगों को वाकई बहुत सारे लोगों को जो है वो बैतुल माल से मुतारिफ ही नहीं है, और बहुत सारे पेशेंट जो है वो उनको पता नहीं है। हालांकि बहुत सिंपल सा जो है वो तरीका है, उसमें जो है ना वो कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। तो आज का प्रोग्राम जो आपने मलिक साहब किया है कि वो अल्लाह ताला ने आपको इसका अजर देना है, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। और मुझे जो है ना वो खुसूसी तौर पे मैं आज के प्रोग्राम के वजह से भाई याद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, यहाँ बुलाया है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुला के उन लोगों को जो है आज का मैसेज आप देखेंगे कि आपसे बहुत सारे लोग जो है ना वो मुस्तफीद होंगे इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको ये जो मैं बातें अभी करके जा रहा हूँ ना, आपको लोग आगे बताएंगे कि चेयरमैन ने जो बातें की थी वो वाकई हैं। वो अल्लाह करे, वो जो भी मुझसे मिलेगा या मेरे पास आएगा, जो मेरे में है, जो मेरे दायरा इख्तियार में है, वो इंशाल्लाह मैं उसे हर तरह का अकोमोडेट करूँगा। और अल्लाह ताला मुझे जो है वो आप भी दुआ करें कि जिस ओहदे के लिए अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी है और जिन लोगों ने जो मुझे इस ओहदे के लिए चुना है, मैं उनकी ख्वाहिशात, उनके जो है वो लोगों की ख्वाहिशात पे पूरा उतर सकूं और अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे साथ थे पंजाब बैतुल माल के चेयरमैन हारून असगर साहब। इंतहाई अच्छी शख्सियत, आपने सुन लिया, बातों से पता लग जाता है कि कौन कितना जो है वो बात का पक्का खरा है और कितना ईमानदारी है। वो देख लें, आप दावा कितना कर रहे हैं वो आप खुद जो इनके पास पहुँच कर देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। और हमें भी बताइएगा ज़रूर कि कैसे हैं और काम कैसा कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम 94 न्यूज़ का मकसद है सिर्फ लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। और एक मिनट की, जो आप बार बार तब्दीली की बात करते हैं, मैं मजाकन ये बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ज़िला मंडी बॉडी में 94 ने तब्दीली लानी है और इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। एक मैसेज अपने और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भाइयों से कि मुझे कई दफ़ा दुख भी होता है, आज हमारा नौजवान जो प्रोग्राम मजाक के होते हैं, शुगल के होते हैं, आप बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं और उनको शेयर भी ज़्यादा किया जाता है, कमेंट्स भी ज़्यादा किए जाते हैं। क्यों कि आपके अंदर वो शऊर ख़त्म होता जा रहा है, इस कौम के अंदर वो शऊर ख़त्म होता जा रहा है जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए वेलफेयर का काम है। आज का जो है प्रोग्राम कितना ही अहम है। देखिए, आप अपने हिस्से का जब फ़र्ज अदा नहीं करेंगे तो कौमों पे ज़वाल आते हैं, ज़वाल के बाद फिर अजाब आते हैं। तो खुदारा ये प्रोग्राम सबसे अहम, ज़िला मंडी बहाउद्दीन का सबसे अहम प्रोग्राम होता है जिसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के पिछे हुए तबकात की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत वक़्त को आप लोगों के सामने जवाबदेह किया जा सके। आप अपने लाइव सवालात करें, क्योंकि लाइव बैठना कोई मामूली बात नहीं होती इतने बड़े चेयरमैनों का या अफसरान का। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट 94 और मलक रऊफ ज़ुबैर साहब को और उनके प्रोड्यूसर ताहा ताहिर साहब को जाता है कि उन्होंने हमेशा इस प्रोग्राम के ज़रिए पिछे हुए तबकात की नुमाइंदगी के लिए तमाम के तमाम अफसरान से रब्ते करके उनको यहाँ पे बिठा के आपके सवालों के जवाब भी दिए। लिहाजा ये मालूमाती प्रोग्राम आवाम के फ़ायदे के लिए है। प्लीज़
खुदारा इस प्रोग्राम में दिलचस्पी लीजिए, ताकि आप मुस्तहिक नहीं होंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी एक गरीब का भी फ़ायदा हो गया तो मैं समझता हूँ कि शायद आपके लिए वो बख्शिश का ज़रिया बन जाए। जी, प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं, बेवा हो, मजदूर हो, तालीम हासिल करने के लिए किसी को फ़ंड चाहिए या जहेज़ या मरीज़ों की दवाई के लिए, तो ताकि उन तक ये पैगाम भी पहुँचाएँ। प्रोग्राम को शेयर करें, उन तक पैगाम पहुँच जाए ताकि वो चेयरमैन साहब से रब्ता कर लें और उन तक फ़ंड जो है पहुँच सके। तो इसी तरह मलिक रऊफ़ ज़ुबैर और 94 न्यूज़ फलाह बहबूद के लिए काम करता रहेगा। बेशक जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है हमारी कोशिशें, लेकिन हम अपनी जो है मुस्बत कोशिशें जारी रखेंगे। मैं जो है वो चेयरमैन बैतुल माल हारून चौधरी हारून अस्कर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो 94 स्टूडियो तशरीफ़ लाए, इंतहाई गर्मी में बैठ के प्रोग्राम करते रहे, बिजली जो है आपकी हुकूमत नहीं बंद रखी। और एजाज़ अहमद झंझुआ साहब जो है वो तजिया कार का बहुत इंतहाई मशकूर हूँ कि वो भी सोशल वर्कर हैं, और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी उन तक फारवर्ड करें लोग जो ऐसे हैं। मैं भी कोशिश करूँगा, 94 न्यूज़ की पूरी टीम कोशिश करेगी। इसी के साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।